शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं उनको, और क्या आप समझते हैं कि रियासत कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रही है अपने शहरियों के साथ? मैंने ये अर्ज़ किया था कि रियासत को एक माँ की तरह से अपने बच्चों को बराबर की सतह पे देखना चाहिए, वरना जब माशरे में नाइंसाफ़ियाँ जन्म लेती हैं तो उसके नतीजे में फिर जुल्म और बगावत जन्म लेता है और उसका फिर सद्दबाब नहीं हो पाता। मैंने ये अर्ज़ किया था कि जिस तरह से मस्जिद बनाई जा रही है हमें बहुत खुशी है, हमने ख़ुद भी ऑफ़र दी थी कि हम इस मस्जिद की तामीर में आपका साथ देंगे। मैंने शर्जील मीर साहब से भी एक प्रोग्राम में भी ये अर्ज़ किया था कि अगर आप इजाज़त दें तो हमने चूँकि बातचीत की है अपनी कम्युनिटी से कि हम लोगों से पैसे लेंगे और आप लोगों की यानी ताजिर बरादरी की मदद करेंगे, चूँकि हम चाहते हैं कि पिंडी के अंदर अमन, अमान और भाईचारे की फ़ज़ा कायम रहे। मुफ्ती कबीर साहब हमारे साथ ही रहिए आप। मैं अमीन शहीदी साहब से एक कमेंट ले लूँ, एक मैं इनसे कमेंट ले लूँ, फिर आपके पास आता हूँ। मीर साहब, आपने बातें सुन ली, लेकिन ये कि मैदान अमल में उतरने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फ़िरक़वारियत को फ़रोग़ देने में और दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में जो किरदार मुल्लायत का रहा वो किसी और का नहीं रहा। अगरचे उस मुल्लायत के पीछे वर्दी थी, अगरचे उस मुल्लायत के पीछे अस्करी क़ुव्वतें थीं, अगरचे उस मुल्लायत के पीछे रियासती ताकत और हुकूमतें शामिल थीं, सियासी हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन बहरहाल मुल्लायत इस्तेमाल हुई है। और मुल्लायत का मतलब क्या है? उलमा नहीं, मुल्लायत का मतलब यह है कि उलमा का लिबास पहनकर दीन को बेचना और लोगों का इस्तेहसाल करके अपनी जेबें गर्म करना और माशरे को फितने और फसाद का तोहफा देना। ये तो तारीख की बात हो गई। नहीं, तारीख की बात नहीं है, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मैं इसकी बात कर रहा हूं। तारीख में ये हुआ है जो मेरा सवाल है, उसकी हमें पूरी तरह से मजम्मत करनी चाहिए और उससे निकालना चाहिए। लेकिन मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने 200% तायद कर दी मैदान अमल में उतरने की। मैं उसी की बात कर रहा हूं, अब उसी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि एक लेकिन मेरा जो मैं सवाल कर मुकम्मल हो गया, वाज़ेह हो जाएगा कि मैदान अमल में उतरेंगे कैसे, क्या करेंगे आप? मुझे कोई 2-4 पॉइंट बता दें। मैं अर्ज करता हूं, देखें, जो मुफ्ती साहब ने अभी बात की है कि जिस भी फरीक का कोई नुकसान हो उसको दूसरा फरीक पूरा करे, बहुत खूबसूरत बात है। इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि फसाद में कमी होगी बल्कि भाईचारे की फजा भी बढ़ेगी। इसलिए ये होना चाहिए, मैं उनकी तायद करता हूं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसके साथ ये जो फतवाबाजियां हैं उनकी दुकानों को बंद होना चाहिए और ये रियासत के जिम्मे है। अब अगर कोई शख्स सुन्नी के खिलाफ फतवा देता है तो उसको भी सजा देनी चाहिए, शिया के खिलाफ फतवा देता है उसको भी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगर अकाबिर और सहाबा कराम या अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की कहीं पर नऊज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता कोई तौहीन होती है तो उसको भी पूरे माशरे को मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। को मिलकर जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो खुद ब खुद भाईचारे की फजा पैदा होगी। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बात कर रहे हैं सानिया रावलपिंडी को 2.5 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और रावलपिंडी में क्या हो रहा है, तामीर का काम जारी है। जामिया तालीमुल कुरान और मदीना मार्केट का, उसके साथ साथ जो इमाम बारगाहें जलाई गई थी उस पर अमीन शहीदी साहब का और जो इमाम बारगाहों की और मसाजिद की इंतज़ामिया है उनका कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का मुस्बत रब्ता नहीं किया गया। शदीद मीर साहब, आप ये ताजिरों की तरफ से अक्सर बात आती है कि क्योंकि मुहर्रम का जुलूस वहाँ से गुजरता है, राजा बाजार का चौक एक तारीखी अहमियत का हामिल है कि कोई भी मसलक से ताल्लुक हो तंजीम का, वो वहाँ पे जलसा भी करती हैं, जुलूस भी निकालते हैं, सारा है तो मिलाद का जुलूस भी निकलता है वहाँ पे। तो और मेरे ख्याल में अब अदालत में जाएगा, जुर्म साबित हो गया तो सज़ा भी मिल जाएगी। आपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि जो लोगों को पकड़ा है शायद वो देखिए, तलाल चौधरी साहब की बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि माशरे के अंदर इल्म भी कम है, हिल्म भी कम है, तहम्मुल भी कम है और हम साजिश का जल्दी शिकार भी हो जाते हैं और उसके नतीजे में फिर इस तरह की बदअमनी भी फैलती है। लेकिन मैं अपने उस मौक़िफ़ पर अब भी कायम हूँ कि रियासत को जो ज़िम्मेदाराना रोल अदा करना चाहिए उसमें यकीनी तौर पर झुकाव किसी भी तरफ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका झुकाव कानून और आइन की तरफ होना चाहिए। आइन की रोशनी में जो दुरुस्त बनता है उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है। अब इस बात से तो मेरा ख्याल है तलाल चौधरी साहब भी इख्तलाफ नहीं करेंगे। जो पिंडी का वाक़या हुआ हम सब ने उसकी मजम्मत किया है। अब वहाँ पर 2 वाक़यात हुए, एक मस्जिद और कारोबारी मरकज़ जल गया और दूसरी तरफ 6 मस्जिदें और इमाम बारगाहें जल गई। दोनों के साथ मुसावी सलूक होना चाहिए या नहीं? ठीक। लेकिन यहाँ पर 291A की FIR काटी गई और वहाँ पर 291 की FIR काटी गई और दोनों में फ़र्क यह है कि ये अवेलेबल नहीं है और वो अवेलेबल है।
उसके बाद जब लोग अदालत में गए तो उसको भी 291 कर दिया गया जज के हुक्म पर, ना पंजाब हुकूमत की कोशिश से। यहां से जानिबदारी वाज़ेह हुई। उसके बाद उन लोगों को जिनको इन्होंने जमानतों पे रहा कर दिया था, जज के कहने पर दोबारा गिरफ्तार किया, लेकिन अब दोबारा 6 इमाम बारगाहें जली, लेकिन एक बंदा भी इस वक्त जेल में नहीं है, एक बंदा भी, ठीक है, सब छोड़ दिए गए। एक और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो मस्जिद जली, मदरसा जला, उसके लिए हम तैयार हैं कि हम उसकी तामीर करें। हम हाथ बढ़ाते हैं मौलवी अशरफ साहब की तरफ भी और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भी, हम ताउन देते हैं, आपको ताउन करते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उन 6 इमाम बारगाहों और मस्जिदों का क्या कसूर था कि अब तक वहाँ पर उन मुतवल्लियों से और वहाँ के जिम्मेदारों से एक पैसे का ताउन नहीं किया गया, और कोई भी वहाँ पर नहीं गया कि भाई हम आपकी भी तामीर करते हैं, आपकी भी तामीर करते हैं। तलाल चौधरी साहब, ठीक, बिल्कुल ठीक। आखिरी कमेंट आपका, जो फतवे की बात सिर्फ आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि फतवा आना चाहिए कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं और उसके बाद बहुत बंद हो जाना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत। आप कोई इरादा रखते हैं जारी करने का? इरादे की बात नहीं है, हम तो हमेशा कहते हैं कि शिया सुन्नी भाई भाई हैं, जो लड़ाता है वो कोई तीसरा फरीक है। मुफ्ती कवी साहब ने तजवीज दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फतवा जारी करने में कुछ काम करेंगे। उस फतवे को, ये जो तजवीज इन्होंने दी है, उसको 100% उसकी तायद करता हूँ। मैं आमादा हूँ, हाजिर हूँ कि पाकिस्तान भर में जितने बड़े शिया उलमा हैं उनको मैं जमा करूँ, ये ज़मानत ले लें, जितने अकाबिर उलमा अहल सुन्नत के हैं उनको ये ले आएँ। हम मुशतरका तौर पर ये फतवा जारी करते हैं तमाम उम्मत इस्लामिया के बड़े उलमा की तरफ से, जिसके बाद इंशाअल्लाह ताला तकफीरियों को, शिद्दत पसंदों को और जो लोग लड़ाने की सियासत करते हैं उनको नाकामी होगी इंशाअल्लाह। और जो लोग बुरा भला भी कहते हैं, पहले अर्ज किया हराम है। ठीक, बिल्कुल हराम है। बहुत शुक्रिया आपका अलामा अमीन शहीदी साहब, शर्जील मीर साहब आपका, तलाल चौधरी साहब आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। एक बहुत अच्छी तजवीज़ सामने आई कि जितने शिया उलमा हैं और अहले सुन्नत के उलमा कराम हैं, अमीन शहीदी साहब ने ये गारंटी दी कि वो शिया उलमा को जमा करेंगे। मुफ्ती कवी साहब यकीनन दूसरे मसाले के लोगों को जमा करेंगे, और इन्होंने कहा कि बैठकर हम एक फतवा जारी करेंगे ताकि ये बात सामने आए कि शिया सुन्नी में इख्तलाफ नहीं है, भाई भाई हैं, और अगर कोई एक दूसरे को काफर कहने के नारे लगाए जाते हैं तो उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। और अगर कोई किसी जानिब से साहबा कराम को और अज़वाज मुतहरात के हवाले से कोई नाज़ेबा बात कोई सामने आती है तो यकीनन वो भी हराम है, अमीन शहीदी साहब ने अभी कहा। इसके साथ ही शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी।